हेलो एंड वेलकम ट्रेडर्स। अगर आप भी सीखना चाहते हो कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे करें या फिर आपको लेवल्स निकालने में, डायरेक्शन निकालने में और मार्केट का ट्रेंड समझने में दिक्कत होती है, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, इन तीनों प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मैं हूँ सतीश, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दिस इज द जीबीपी जेपीवाई चार्ट। हम आज करेंसीज भी देखेंगे एंड साथ में हम गोल्ड का चार्ट भी देखेंगे। तो स्टे ट्यून विथ मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो, जहां पे आपको कुछ करेंसी पेयर्स भी का भी टेक्निकल एनालिसिस देखने मिलेगा और साथ ही साथ गोल्ड का भी देखने मिलेगा। ओके तो चलिए, पहले तो आई वुड लाइक टू टेल यू कि आज के दिन पे कोई न्यूज़ नहीं है एंड जो यूएसडी है, यूएसडी में बैंक हॉलिडे है आज के लिए। तो लेट्स सी कि इसके बावजूद हमारे पास क्या लेवल्स बनते हैं, क्योंकि मार्केट तो चल रहा है। प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट थोड़ा स्लो हो सकता है एंड डायरेक्शन में किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ना जाए, बट गोल्ड इज मूविंग फास्ट राइट नाउ ऑल्सो। ओके, तो छुट्टी होने के बावजूद भी गोल्ड खास मूव कर रहा है, वो भी यूएसडी के डायरेक्शन में है, राइट। तो देखते हैं कि क्या लेवल्स निकलते हैं आज के लिए एंड शुरुआत करेंगे हम जीबीपी जेपीवाई से। दिस इज जीबीपी जेपीवाई पेयर गाइज। दिस इज द 4 आवर टाइम फ्रेम। आई वांट टू टेल यू कि मैंने यहाँ पे इसको इस वीक के लिए ये कंसिडर नहीं किया था बिकॉज वी डोंट हैव द प्रॉपर डायरेक्शन हियर कल तक के लिए या 2 दिन पहले तक के लिए। बट अभी के लिए अगर हम सेंटिमेंट्स के हिसाब से देखेंगे या प्राइस एक्शन के हिसाब से देखेंगे तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ बुलिश मूव फ्रॉम हियर। एज यू कैन सी, यहाँ पे हमारे पास एक सॉर्ट ऑफ ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बन रहा है। अगर ट्रेंड लाइन भी नहीं आप ट्रेड करते तो यहाँ पे हमारे पास एक सपोर्ट फॉर्म ऑलरेडी हुआ है और उसी में मार्केट ने अभी एक डिप करके हमें पॉजिटिव कैंडल दी है। दिस इज 4 आवर कैंडल एंड विच इज स्ट्रॉन्ग। 1 आवर पे वी हैव ऑलरेडी गॉट द रिजेक्शन कैंडल, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट कैंडल होती है फॉर ट्रेडिंग। आई वुड से कि जहाँ पे भी आपको सप्लाई या रिजेक्शन पे इस तरीके की कैंडल मिलती है, कोई से पिन बार बोलता है, कोई हैमर बोलता है, देयर आर लॉट ऑफ नेम्स ऑफ द कैंडल्स, बट अगर आपको इस तरीके का कैंडल मिलता है, दैट सॉर्ट ऑफ टाइम मार्केट कुड चेंज द डायरेक्शन। ओके, तो ये वाला जो मूव है आई एम एक्सपेक्टिंग इन जीबीपी जेपीवाई। स्टे ट्यून हियर। इसको थोड़ा सा और अगर मैं फिल्टर करूँ तो वी हैव दिस जोन जो अभी टैप नहीं हुआ है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट वापस इस लेवल को टेस्ट करे इस तरीके से एंड फिर हमें कंटिन्यूएशन देखने मिले। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे डबल बॉटम पे यू कैन गो फॉर बुलिश ट्रेड। अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जैक्ट लेवल निकाल के देने का ट्राई करूँ तो हम फिब यूज करके इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकता है। यू कैन वेट फॉर मार्केट टू 194.189 इस जोन तक, यहाँ से हमें बाइंग मिल सकती है, या फिर ये जो फिग बनाया है इस विक तक का लिक्विडिटी लेके मार्केट वापस ऊपर जा सकता है। तो कीप एन आई ऑन दिस जीबीपी जेपीवाई। आज के लिए बुलिश ट्रेड काफ़ी अच्छा मिल सकता है, हो सकता है लंदन में मिले या एनवाई में मिले, बट यू विल गोना फाइंड अ ट्रेड इन जीबीपी जेपीवाई। ओके, नेक्स्ट पेयर पर चलते हैं। दिस इज यूएसडी जेपीवाई गाइज। अगर मैं डॉलर का सेंटिमेंट आपको दिखाना चाहूँ, सबसे पहली चीज़ तो डॉलर पे थोड़ा सा जंप करते हैं। दिस इज डॉलर चार्ट एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि डॉलर ने जो है वो काफ़ी अच्छा हायर हाइज बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने मिला, फिर नया हायर हाई, हायर लो, नाउ न्यू हायर हाई। तो अगर इस तरीके से देखेंगे तो हमें लगेगा कि जो DXY का चार्ट है वो बुलिश है। अगर हम हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेंगे तो वी आर स्टिल इन बियरिश ट्रेंड, जैसे कि हायर लो, हायर हाई, हायर लो एंड नाउ इट इज मेकिंग अ बिट ऑफ हायर हाई एंड देन इट कैन कंटिन्यू टू सेल डाउन। तो यहाँ पे हमें चेंज ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी सेल साइड की तरफ मिला है एंड वी आर जस्ट टेकिंग अ पुल बैक हियर। तो ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर बना है जिसकी वजह से हमें लग सकता है कि बुलिश जा रहा है, बट इट मे चेंज द डायरेक्शन एंड कंटिन्यू टू द सेल साइड। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक रिजेक्शन पॉइंट हमारे पास में है, एक जोन हमारे पास में है जहाँ से DXY could टेक रिजेक्शन। तो अगर यहाँ से हमें रिजेक्शन देखने मिले DXY में तो वी कैन एक्सपेक्ट इसका फॉल सेल साइड में जा सकता है। यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने मिले एंड फिर ये कंटिन्यू करे सेल साइड में, जस्ट लाइक
दिस अगर ऐसा DXY करेगा तो गोल्ड के लिए हमारे पास एक डायरेक्शन मिलेगा एंड साथ ही में हमारे पास USD JPY के लिए भी डायरेक्शन चेंज होगा। तो अभी के लिए जो सेंटिमेंट इसका USD JPY का बन रहा है वो हायर टाइम फ्रेम में अगर मैं जाके आपको दिखाऊं तो इट इज़ गोइंग बुलिश, ठीक है। एज यू कैन सी हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, इक्वल लोज एंड देन इट इज़ गोइंग टू द बुलिश साइड। तो ये काफ़ी अच्छा साइन है हमारे लिए। एंड जो नेक्स्ट लेवल हमारे पास बनता है USD JPY का, अगर हम देखें गाइस तो यहाँ पर ये जो लोज मार्केट ने बनाए इसको वो ऑलरेडी लिक्विडेट कर चुका है, एज यू कैन सी हियर, है ना, लिक्विडिटी जा चुकी है। यहाँ पर जो फेयर वैल्यू गैप बना है ये वाला, इसको भी मार्केट ऑलरेडी लिक्विडेट कर चुका है। तो अभी क्या सेंटिमेंट बनता है, अगर मार्केट को सेल डाउन करना है तो जब तक मार्केट इस लो को ब्रेक नहीं करेगा, ये वाला 144.402 के लेवल को ब्रेक नहीं करता, वी डोंट हैव सेल मोमेंटम अभी तक, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी क्या है, एक तो ये मूव जो हमने यहाँ पे डायरेक्ट किया कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यू करेगा, या दूसरा यहाँ टैप करके वापस मार्केट कंटिन्यू कर सकता है। देयर आर टू पॉसिबिलिटीज ऑल्सो, ठीक है। जब तक कि हम इस लेवल को ब्रेक नहीं करते 144.407 तब तक हम सेल पे नहीं जा रहे। तो अभी के लिए आई वुड से कि बाइंग के लिए हमारे पास ये एक जोन है जहाँ से 144.854 से हम वापस बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड टारगेट के लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फर्स्ट 145.416 एंड उसके बाद 146.072। ये दो टारगेट्स हमारे पास होंगे जहां पे USD JPY could give you the targets just like this, okay। so ये लेवल्स है, ये डायरेक्शन है, देखो यूज करो, काम आता है तो, ठीक है। बढ़ते हैं अगले पेयर पे। अगला पेयर है हमारे पास दैट इज GBP USD। GBP USD गाइस वैसे तो सेलिंग में है, ठीक है, वैसे तो ये बियरिश मोड पे है काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से, अगर हम D1 पे चार्ट पे जाके देखेंगे या 4R पे जाके देखेंगे। बट व्हाट हैपन कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट पॉइंट है मार्केट का, एंड ये काफ़ी अच्छा एक की जोन भी है, मतलब एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी है। अगर हम इसको थोड़ा सा टच करेंगे लेफ्ट साइड में तो यू कैन सी कि दिस इज अ क्रूशियल एरिया ऑफ इंटरेस्ट। देख रहे हो यहाँ पे रिजेक्शन, रिजेक्शन, सस्टेन नहीं कर पाया, रिजेक्शन, रिजेक्शन, सपोर्ट, सपोर्ट। तो दिस इज अ इम्पॉर्टेंट की जोन फॉर GBP USD एंड ऐसे की जोन्स पे मार्केट थोड़ा सा पुल बैक देता है। तो अगर हमें यहाँ पे जो सपोर्ट फॉर्म कर रहा है मार्केट वो ऑलरेडी होता हुआ दिख रहा है, अगर यहाँ पे कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है, वो अभी मिला नहीं है, चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है एंड जैसे अभी ये मार्केट ने हाई बनाया है, मार्केट वापस इस लेवल को टेस्ट करे सेल साइड एंड वापस अगर ये वाला हाई ब्रेक करता है तो दिस मूव कैन गिव यू अ बुलिश ट्रेड हियर GBP USD में, ठीक है। तो वी नीड कंफर्मेशन बिफोर, कंफर्मेशन के बाद ही हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। टारगेट के लिए आप ये वाला हाई यूज कर सकते हो 1.3452 का टारगेट आप ले सकते हो। पहला टारगेट होगा 1.3425 का टारगेट एंड दूसरा टारगेट होगा 1.3456 का टारगेट। लेकिन यहाँ पे कैरेक्टर चेंज का वेट करना, इस मूवमेंट के बाद ही, इस तरीके के स्ट्रक्चर के बाद ही यहाँ पे एंट्री ली जा सकती है। अभी ट्रेड एक्टिव नहीं है लेकिन हो सकता है, ठीक है। अभी चलते हैं द फेवरेट मॉन्स्टर ऑफ एवरीबॉडी, ठीक है, सबका फेवरेट पेयर, हर कोई बस गोल्ड ट्रेड करना चाहता है गाइस। आई डोंट नो व्हाई, एक्चुअली आई डू नो, बिकॉज कि हाईएस्ट मूवमेंट मिलता है, क्रेजी मूव्स मिलते हैं बिकॉज ऑफ दैट, बट ये दिस इज द मॉन्स्टर। आप ट्रेड करते हो तो कीप इन माइंड यू आर प्लेइंग विद द मॉन्स्टर। जैसे कि कल के लिए हम एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट यहाँ से हमें बुलिश मोमेंटम देगा, जो न्यूज़ इवेंट था उसने कुछ खास हमें क्या बोलते हैं उसको, चेंज नहीं मिला है। जो न्यूज़ इवेंट आया वो एग्जैक्टली सेम आया है, जो पिछले रेट्स थे, इंटरेस्ट रेट्स वही रेट्स रखे हुए हैं। तो मार्केट मैनिपुलेशन हुआ, पहले बुलिश गया फिर सेल डाउन किया, एंड जो ये
एक चैनल का सपोर्ट मार्केट बना रहा है, वहाँ पे ही मार्केट अभी भी उसी जोन में है। बट आई एम स्टिल बुलिश ऑन गोल्ड। अभी भी मार्केट ये वेट कर रहा है किसी चीज़ का आने वाले डेज में। अगर हम न्यूज़ में जाके देखें, आज का थर्सडे हो गया, कल फ्राइडे है, तो कल के दिन में हमारे पास कुछ खास न्यूज़ नहीं है। लेट्स सी क्या होता है, बट आई एम स्टिल बुलिश ऑन द गोल्ड चार्ट। बट अभी भी अगर ये जिस तरीके का स्ट्रक्चर अभी बना रहा है ना, एज यू कैन सी क्लियर, अगर मैं इस जोन को हटा देता हूं यहां से, तो नाउ यू कैन सी अ क्लियर अकुमुलेशन एंड बियरिश शिफ्ट। यहां पर ये देख रहे हो दिस, तो जो सपोर्ट बना था ब्रेकआउट, नाउ रीटेस्ट एंड इट इज कंटिन्यूइंग टू द सेल साइड। तो अभी के लिए आई वुड से कि मार्केट जो है गोल्ड का चार्ट वो सेलिंग में होगा पॉसिबली। और हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट होगा दैट इज 3340। पहला टारगेट आप ले सकते हो यहां तक के लिए 3353 के आसपास, एंड दूसरा टारगेट होगा 3340 के आसपास। तो गोल्ड आज के लिए आई वुड से हम सेलिंग में जाएंगे जस्ट लाइक दिस, एंड यहाँ से फिर सपोर्ट फॉर्म करके पॉसिबली हम टर्न कर सकते हैं। तो अभी के लिए जो गोल्ड का सेंटिमेंट होगा दैट इज टू द सेल साइड, और टारगेट के लिए आप यूज कर सकते हो 3353 पहला टारगेट, दूसरा 3340, 41, 42 का टारगेट। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ तक का जोन होगा जहाँ से मार्केट पॉसिबली सपोर्ट फॉर्म कर सकता है अभी के लिए। ठीक है, तो सेलिंग के लिए क्या लेवल्स है हमारे पास। लंदन में अगर हमें कुछ इस चैनल में मार्केट रहता है एंड यहीं से कंटिन्यू करता है, तो हम देख सकते हैं आई वुड से कि इस लो को लिक्विडेट करने का वेट करो एंड इसके रीटेस्ट पे सेल करना जस्ट लाइक दिस। ठीक है, क्योंकि ये जो जोन है दिस इज द जोन जहां से मार्केट वापस बुलिश जाएगा, बियरिश जाएगा, ये हो सकता है। बिकॉज ऑफ दैट अगर आपको इस लो की 3364 का ब्रेक एंड रीटेस्ट मिले तो हम सेल कर सकते हैं, अनलेस वी आर इन द जोन। ठीक है, जब तक कि हम इस जोन में है वी कैन नॉट एक्सपेक्ट मार्केट टू गो टू द सर्टेन डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट रेजिस्टेंस बना रहा है, फिर उसको ब्रेक कर रहा है, फिर मैनिपुलेट कर रहा है, सपोर्ट बना रहा है, फिर उसको ब्रेक कर रहा है, फिर रेजिस्टेंस बना रहा है, उसको मैनिपुलेट कर रहा है। तो हैपनिंग हियर आई वुड से, सपोर्ट बनाया मार्केट ने, यहाँ पे ये सपोर्ट बनाया, उसको ब्रेक किया, फिर वापस जोन में आया। तो जब तक हम इस चैनल के अंदर है, द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज सपोर्ट पे बाय करो, रेजिस्टेंस पे सेल करो। दिस इज द जोन। इस चैनल के जोन में यू कैन डू बाइंग एंड सेलिंग। जैसे इन सपोज पे आता है आप बाय करो, इस सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आता है आप सेल करो। दैट इज यू कैन डू फॉर नाउ। जब तक हम इस जोन के बाहर कोई ब्रेकआउट नहीं देते तब तक तो कोई सीन नहीं बनता है। बट अगर आपको रीटेस्ट यहाँ पे मिल जाता है सेलिंग साइड में कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर, ये जो यहाँ पे बना है, तो हम सेल कर सकते हैं इन टारगेट्स के लिए। मेरा सेंटिमेंट अगर मैं बताऊं तो आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड टू सेल साइड देन द बाय साइड। ठीक है, तो दिस इज इट फॉर टुडे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, एंड मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन सेव योर कैपिटल, ट्रेड वेल गाइस, विश यू ऑल द बेस्ट। इन्हीं तरीके के चार्ट्स पे अगर आपको लेवल्स वर्कआउट होता हुआ दिखता है तो काम करेंगे, यूज करेंगे, नहीं दिखता है तो जैसा चार्ट पे दिख रहा है वैसा हम ट्रेड करेंगे। रिमेंबर दैट दिस इज नॉट द चैनल जहां पे हम सिग्नल्स देते हैं। आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस एंड माई नॉलेज, दैट्स इट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ अगले वीडियो में।